मैं जब छोटी थी और तब मेरे वाला साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद मतलब कि तो मेरी मम्मा कुछ मंथ गुज़रे हैं, इद्दत मतलब पूरी हुई है। उसके फ़ौरन बाद मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। सर पे हाथ रख देती, गले लगा लेना, कभी प्यार से बात करना, तभी बात करते थे, अदरवाइज़ मम्मा के सामने कभी प्यार से बात नहीं। मैं किसी लड़के के साथ शादी करूँगी, करनी तो है लेकिन यंग लड़के के साथ, उसकी हम उम्र के साथ करूँगी। लेकिन मेरे वाला साहब नहीं माने, उन्होंने बोला मैंने शादी करनी है, किधर करनी है, मेरी नौकरी का सवाल है। तो मम्मा ने बोला कि मैं एड्रेस बता देती हूँ, तो आप ना मेरे रिश्तेदार हैं, आप उधर चले जाओ। 2 दिन सही खाना दिया, तीसरे दिन उन्होंने भी अपना मुँह बनाना शुरू कर दिया, बातें ताने मारने शुरू कर दिए। दूर के रिश्तेदार थे, जब सौतेला बाप अपनी असलियत दिखा सकता है तो वो तो फिर भी रिश्तेदार थे। शादी करना चाहे हलाल तरीके से निकाह करके तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह मैं किसी के झांसे में आके नहीं जा सकती कहीं भी। तो ज़िंदगी है, मुझे पता है मैंने अकेली तो नहीं गुज़र सकती। काटने पे भी आऊँ तो काट तो जाएगी ज़िंदगी, लेकिन लोग ताने मार-मार के मार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं। 21 साला हाफ़िज़ कुरान लड़की हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको घर से क्यों भागना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर से आप क्यों आई हैं? मैं जब छोटी थी और तब मेरे वाला साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद मतलब कि तो मेरी मम्मा कुछ मंथ गुज़रे हैं, इद्दत मतलब पूरी हुई है। उसके फ़ौरन बाद मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। तो मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, फिर बड़ी मैं हूँ। तो दूसरे वाला साहब के साथ मेरी मम्मा ने शादी कर ली, तो उसका जो रवैया है वो हमारे साथ ठीक नहीं था। वो छोटी थी, बच्ची थी, वो नादान थी, वो नासमझ थी, उसको नहीं पता था इन सब चीज़ों का। लेकिन मैं बड़ी थी, मैं समझती थी, तो इसलिए ना मेरी मम्मा ने मुझे मदरसे में दाखिल कर दिया था कि आप उधर चली जाएँ, मैंने शादी कर ली है, मेरी वज़ह से आपको भी लोग ताने मारेंगे, तो आप उधर चली जाओ। तो मैं ठीक है, मदरसे में मेरे तकरीबन कुरान हाफ़िज़ करने में, अल्मा का कोर्स करने में, ये सब करने में ना 6 से 7 साल निकल गए हैं। अच्छा, जब आप से में पढ़ती थी तो आपसे मिलने के लिए कौन आता था या आप मिलने के लिए घर आती थी? कभी-कभी मेरे वाला साहब भी आ जाते थे, जो स्टेप वाला साहब थे, साथ मम्मा भी आती थी। तो कभी-कभी मैं वो नहीं आते थे तो मैं ईद वग़ैरह पे या वैसे मैं चली जाती थी घर। तो अच्छा, जब वो आपसे मिलने आते थे, आपके जो स्टेप फादर हैं और आपकी मॉम मिलने आते थे आपसे, तो उनका रवैया कैसा था? आपके पापा का रवैया कैसा था? मेरी वालदा साहिबा का तो रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, जैसे होता है। तो जो फादर है वो सौतेले थे, उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। वो जब भी आते थे डाँटते थे, गुस्सा करते थे, बस मिलते भी नहीं थे सही से, चले जाते थे। अच्छा, जब आप मिलने आती थी तो उस टाइम आपके पापा का रवैया कैसा होता था? या आप दोनों, जो आपकी वालदा है या आपके जो वालिद हैं, उनका आपस में रवैया कैसा होता था जब आप मिलने आती थी? जब मैं मिलने आती थी तब भी रवैया ठीक नहीं था इतना मेरे साथ मेरे पापा का, लेकिन मम्मा का जो है वो रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। तो जो पापा का रवैया है वो भी मम्मा के साथ वैसे तो ठीक होता था, लेकिन जब मैं मुझे देखते थे या मैं जब घर आती थी तो ऐसे लड़ाई, छोटी-मोटी बातों पे गुस्सा करना, तो ऐसा रवैया था। वैसे तो वो ठीक ही थे, छोटी सिस्टर भी थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो रही थी, वो भी बोल रहे थे कि नहीं होती थी लड़ाई, लेकिन जब मैं आती थी तब भी लड़ाई होती थी। तो अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपको घर से ही भागना पड़ गया? ऐसी क्यों, कौन-सी वजह थी? मैं मदरसे में जब रहती थी तब मेरा वहाँ से 6 से 7 साल मैंने आपको बताया कि मेरे लग गए थे। तो 6-7 साल के बाद जब मैं बड़ी हो गई तो मेरी तकरीबन 21 से 22 साल मेरी एज हो गई थी। मैं मैच्योर हो गई थी, बड़ी हो गई थी। मेरा कुरान हाफ़िज़ भी पूरा हो गया था, आलिमा का कोर्स भी पूरा हो गया था। तो जैसे ही मतलब मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने वापस घर ही आना था, अपनी अम्मी के पास ही आना था, रिश्तेदारों को मैं इतना जानती नहीं थी। तो मैं वापस जब घर आई तो जो पापा हैं उसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था, कभी ठीक हो जाता था, कभी नहीं ठीक होता था। तो जब मम्मा है वो बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि रवैया उनका सही कब होता था? किस किस्म का रवैया होता था उनका आपके साथ? तो वो भी ऐसे होता था कि जब मेरी मम्मा घर नहीं होती थी तब आ जाते थे, कमरे में आ जाते थे या सेन में, लाउंज में कहीं भी बैठ जाती या बैठती थी तो आते थे। सर पे हाथ रख देते, गले लगा लेना, कभी प्यार से बात करना, तभी बात करते थे, अदरवाइज़ मम्मा के सामने कभी प्यार से बात नहीं की। अच्छा, मम्मा के सामने नहीं करते थे। जब मम्मा घर में नहीं होती थी, उस टाइम उनका रवैया चेंज होता था। मसलन वो, इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका भी कोई आप पे कोई बुरी नज़र थी, आपके हाँ जी। पापा की जो? हाँ जी, बिल्कुल, मम्मा के सामने अगर वो यही प्यार, यही अपना बाप वाला फ़र्ज़ निभाते हैं, तो मम्मा के सामने भी वो निभा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कभी मम्मा के सामने नहीं करते। मम्मा के सामने तो बस ताने मारना, लड़ाई करना, झगड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा मेरे जहाँ काम करते थे ना, वहाँ पे जो बॉस है ना, वो हमारे घर आए। मेरे पापा ने उनको खाने पे बुलाया। मैं किचन में थी कि पता नहीं लाउंज में थी, उन्होंने कहीं मुझे देख लिया। तो उन्होंने कहीं मेरे बाबा से ये बात की कि ये आपकी बेटी है? उन्होंने कहा हाँ, ये मेरी सौतेली बेटी है।
तो मेरी जो मैंने अब शादी की है तो उसकी उनमें से 2 बेटियां पहले हैं, तो ये बड़ी है, छोटी दूसरी है। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर ये बड़ी हो गई है, जिसको पहले तो कभी नहीं देखा, उसने बोला ये मदरसे में थी, अभी आई है, इसका मदरसा कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने कहीं मेरे रिश्ते की बात कर ली कि रिश्ता वगैरह तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बाबा ने अच्छा, बोला। अच्छा, रिश्ते की बात की, अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात की होगी कि अपने ही लिए रिश्ता उन्होंने मांग लिया? नहीं, वो अपने लिए ही बोल रहे थे, उनका बेटा नहीं था, उन्होंने अपने लिए ही रिश्ता मांगा था। अपने रिश्ता मांगा तो इनकी एज कितनी थी उनकी? उनकी एज 60 से 70 साल। 60 से 70 साल एज थी और उन्होंने आपका रिश्ता मांग लिया, तो आपके फादर को तो उनको मना कर देना चाहिए था, तो आपके फादर ने उनको क्या कहा? मेरे बाबा उनके पास काम करते थे, कुछ इस वजह से मना नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि वो अमीर थे, इस वजह से नहीं मना किया। उन्होंने कोई लालच वगैरह दिया होगा, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है, तो मेरे वाला साहब ने उनको इनकार नहीं किया। तो उन्होंने बोला, मेरे वाला साहब ने फ़ौरन ही हाँ कर दी। उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों के अखराजात के, घर के अखराजात भी ठीक कर दूँगा, माली हालात भी ठीक कर दूँगा। तो उन्होंने लालच दिया, तो मेरे वाला साहब लालच में आ गए। नहीं, तो वो आपके वालिद तो चलो सौतेले थे ना, तो आपकी जो मम्मा है वो कैसे मान गई? उन्होंने भी आपको कह दिया कि उन्होंने आपको मना किया? नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि मैंने अपनी बेटी की शादी इधर नहीं करनी। मतलब मेरी बेटी नौजवान है, हाफ़िज़ कुरान है, तो मैं किसी लड़के के साथ शादी करूँगी। करनी तो है, लेकिन यंग लड़के के साथ, उसकी हम उम्र के साथ करूँगी। लेकिन मेरे वाला साहब नहीं माने, उन्होंने बोला मैंने शादी करनी है तो इधर करनी है, मेरी नौकरी का सवाल है। अच्छा, आपके जो पापा हैं वो अड़ गए, उन्होंने कहा मैंने यहीं पे करनी है। तो आपके जब ये रिश्ते की बात हुई है, आपकी जो आपके मम्मा हैं, आपके पापा की लड़ाई वगैरह भी हुई है? जी, काफ़ी लड़ाई होती रही है। रोज़ बाबा खाने पे बैठते, दोपहर को जब भी दिल करता है खाने पे बैठते, वैसे बैठते, बस रिश्ते की बात ही होती कि मैंने उधर ही शादी करनी है, वरना बॉस मुझे काम से निकाल देगा, ये वो। तो यही बातें होती थी। लेकिन लड़ाई भी हुई, 1-2 दफ़ा मम्मा को भी मारा। तो मुझे भी आके बात करते थे, मुझे भी कहते थे आप उधर शादी कर लो, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, हमारी भी आसान हो जाएगी। पीछे तुम्हारी छोटी बहन बैठी है, उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी। इसका मतलब है ना आप मानी ना आपकी मम्मा मानी शादी के लिए। इस बात में लड़ाई झगड़े होती रही और फिर आपकी मम्मा ने आपसे क्या कहा? मम्मा मेरी ने यही बोला है कि आप, एक दफ़ा मम्मा ने भी आके बोला कि आप शादी कर लो, लेकिन मैंने बोला कि मम्मा मैं शादी कैसे करूँ, वो मतलब इतनी ओल्ड एज के और मैं यंग हूँ, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। मम्मा ने बोला कि अब आपका पापा एग्री हो गया, तो मैंने कहा मैंने तो शादी नहीं करनी। मम्मा ने कहा आपने भी ठान लिया कि आपने शादी इधर नहीं करनी। मैंने कहा करनी ज़रूर है, ज़ाहिर बात है, सारी ज़िंदगी आप लोगों के दरवाजे पे तो नहीं बैठनी, करनी ज़रूर है, लेकिन इस अंकल के साथ नहीं करनी, और जिसके साथ मर्ज़ी कर दी। तो फिर आपकी मम्मा ने क्या कहा? तो मम्मा ने बोला ठीक है, फिर इससे अच्छा हाल यही है कि मैं, रोज़-रोज़ लड़ाइयों से यही है, अच्छा और आरामदा फ़ैसला यही है कि आप ये घर छोड़ के चले जाओ। घर छोड़ के चली जाएँ? जी। तो आपने कहा नहीं मैं कहाँ घर छोड़ के चली जाऊँ? नहीं बोला था, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ना कोई जानता, रिश्तेदार भी नहीं जानते, मैं कहीं आती-जाती भी नहीं थी, मैं तो मदरसे में थी इतने साल, मुझे कौन जानता है, मैं कैसे जाऊँ? तो मम्मा ने बोला कि मैं एड्रेस बता देती हूँ, तो आप ना मेरे रिश्तेदार हैं, आप उधर चले जाओ। अच्छा, जब आप अपने रिश्तेदारों के पास चली गई उधर, आपकी मम्मा ने आपको भेज दिया उधर, तो आप वहीं रुकी रहती, उनके घर पे ही रहती आप? वहाँ से भी आप क्यों आ गई? वहाँ से मैं इसलिए आई थी क्योंकि उनके घर भी यंग लड़के थे, उनकी अपनी फैमिली थी, उनके घर में भी अखराजात थे, बच्चे थे, और महंगाई इतनी है, कौन किसी की औलाद को खिलाता है। चंद दिन मैं रही हूँ, तो उन्होंने भी मुझे खाना दिया, 2 दिन सही खाना दिया, तीसरे दिन उन्होंने भी अपना मुँह बनाना शुरू कर दिया, बातें ताने मारने शुरू कर दिए। दूर के रिश्तेदार थे, जब सौतेला बाप अपनी असलियत दिखा सकता है, तो वो तो फिर भी रिश्तेदार थे। वहाँ से मैं निकली हूँ तो एक बस खड़ी थी, जल्दी में हड़बड़ी में उसमें बैठी हूँ, वो बस एक शहर में आके रुकी है, वहाँ पे उतरी हूँ, वहाँ से दरबार पे रही हूँ, 2-3 दिन वहाँ गुजारे हैं। वहाँ से एक अंकल, बुजुर्ग अंकल थे, वो मुझे अपने घर ले आए हैं। अच्छा, वो अंकल आपको जब मिले, उन्होंने पूछा नहीं आपसे कि बेटा आप कहाँ से आई हो? आप कहाँ रहती हो? अकेली लड़की है, तो उन्होंने पूछा नहीं? वो आपको ऐसे ही कैसे ले गए घर? उन्होंने पूछा था, मैंने उनको सारी बात बताई थी, अपने घर की, अपनी माँ की, अपने बाप की, जो भी मेरी ज़िंदगी के मसाइल थे, मैंने सारे उस अंकल को बताए हैं, बुज़ुर्ग को। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं घर में अकेला रहता हूँ, तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको पनाह दे देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आप सब कुछ आपके साथ इतना कुछ हो गया, माशाल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो इतनी बड़ी ज़िंदगी है, आपको पता है सारी ज़िंदगी अंकल तो नहीं ना आपको रखेंगे, आपके सौतेले बाप ने आपको नहीं रखा, तो ये अंकल तो नहीं रखेंगे। आगे आपका अब क्या फ़ैसला है? आगे फ़ैसला यही है कि मतलब कि अगर कोई शादी करना चाहे हलाल तरीके से निकाह करके, तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह मैं किसी के झांसे में आके नहीं जा सकती कहीं भी। तो ज़िंदगी है, मुझे पता है मैंने अकेली तो नहीं गुज़र सकती, काटने पे भी आऊँ तो काट तो जाएगी ज़िंदगी, लेकिन लोग ताने मार-मार के मार देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे ओवरसीज़ लोग होते हैं बाहर के मुल्कों में, वो अगर आपको शादी करके अपने साथ ले जाना चाहे तो आप चली जाएँगी?
जी चली जाऊंगी, लेकिन ये है मेरी डिमांड भी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि इज्जत से वो रखे, मुझे खुशहाल रखे। तो मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं चली जाऊंगी निकाह करके उसके साथ। तो चाहे जिस मर्जी मुल्क में हो आप चली जाएंगी शादी करके उनके हाँ साथ। जी चली जाऊंगी। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हाफ़िज़ कुरान है, 21-22 साल इसकी एज है, परेशान है, घर से भागी हुई है, सौतेले माँ बाप की सताई हुई है। कोई ओवरसीज़ भाई या पाकिस्तानी इनसे शादी करना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो इनकी कोई हेल्प भी करना चाहता है तो हमसे रब्ता करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।